नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, N22 न्यूज़ चैनल पर हसनैन अमनूरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारी दुआएं लेकर अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। यकीनन आप पहले भी बहुत मोहब्बतों से नवाजते हैं। मैं फिर से बेहद शुक्रगुजार हूँ प्यारे भाई चीफ एग्जेक्टिव मलक ग़ुलाम यासीन खोखर साहिब और प्यारे भाई सीनियर एंकर पर्सन सीनियर सना खान मुस्तफ़ा और मुल्क पाकिस्तान का खूबसूरत नाम मोहतरम जनाब आशिक अली दाऊदी साहिब। यकीनन बहुत इसरार किया उन्होंने और यहाँ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माह रमज़ान मुबारक की मुबारक सातें हैं और इस पुरकैफ लम्हात में आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। आया करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस आया के बुनियादी तौर पर तीन पहलू हैं। पहले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शान ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इस आया करीमा में एक तो हुक्म हुआ कि रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए और दूसरा ये बताया जा रहा है कि ये रोज़े सिर्फ उम्मत मोहम्मदी पे नहीं फ़र्ज़ किए गए बल्कि इससे पहले जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े का मकसद बयान फरमाया है। व्हाट इज़ दिस पर्पज़ अकॉर्डिंग द होली कुरान, अल्लाह के कुरान के मुताबिक रोज़े का मकसद क्या है? तो रोज़े का मकसद अल्लाह के कुरान ने वाज़िह फरमा दिया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। हकीकत में जो रोज़ा है वो इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है। नाज़रीन, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि रोज़े की तारीख़ क्या है और रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ। एक तो ये ज़हन नशी कर लें कि अल्लाह के कुरान के मुताबिक रोज़ा एक कदीमी इबादत है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जारी व सारी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर माह की 13, 14 और 15 को रोज़ा रखा करते थे और इनको अय्याम बीज भी कहा जाता है। बहुत सारे अंबिया कराम जो हैं वो रोज़ा रखा करते थे और अहकाम में और मुद्दत में उनके फ़र्क था, लेकिन रोज़े हर दौर में फ़र्ज़ थे और हर नबी के ऊपर फ़र्ज़ थे। तो बताना ये चाहता हूँ कि उम्मत मोहम्मदी पे जो रोज़े हैं वो शबान मुअज़्ज़म में सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ किए गए और जब ये अहकाम नाज़िल हुए, रोज़े के अहकाम नाज़िल हुए, तो रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ करार दिया गया उम्मत मोहम्मदी के लिए और वो रमज़ान का रोज़ा है। रमज़ान के अलावा कोई दूसरा रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, बाकी नफली रोज़े हैं। इससे पहले यौम अशूरा का रोज़ा रखा जाता था जिसे हम 10 मुहर्रम कहते हैं और आज के दौर में भी 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है वो नफली रोज़ा है, ना कि वो फ़र्ज़ी रोज़ा है। फ़र्ज़ी रोज़े जो हैं जो अल्लाह के कुरान ने बता दिए हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, जिनके अंदर ये ज़िक्र है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम का, तो वो रोज़े जो हैं वो रमज़ान के रोज़े हैं। तो नाज़रीन, रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है और इसकी इतनी अहमियत है कि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अरकान इस्लाम 5 हैं। आज मैं अपने नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उन 5 अराकीन में से एक रुकन है जो रोज़ा है, अस्सौम, जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़िह हुक्म फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। सबसे पहले गवाही देना, अन तशहद ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक मोहम्मद उसके रसूल हैं। और दूसरे नंबर पे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया व तुक़ीमस सलात, नमाज का कायम करना, व तुअत ज़कात, ज़कात का अदा करना, व तसौम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखना, व तहिज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और बैतुल्लाह शरीफ का हज करना अगर इस्तात रखते हैं तो इस हदीस की रूह से रोज़ा को बुनियादी हैसियत हासिल है। इस्लाम का जो बुनियादी रुकन है वो रोज़ा है। तो रोज़ा एक ख़ास इबादत है और उम्मत मोहम्मदी को इसकी बाकायदा तरगीब दी गई और हुक्म हुआ जो माह रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं। और यहाँ पे ये बताता चलूँ, जहाँ रोज़ेदारों के लिए इनाम व इकराम है, जहाँ रोज़ेदारों के लिए बशारतें हैं, जहाँ रोज़ेदारों के लिए खुशखबरियाँ हैं, अजर अज़ीम है, वहाँ जो रोज़े नहीं रखते उनके लिए डांट डपट भी है, सख्त वाइद भी है। बाकायदा मनकूल है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे एक पहाड़ी पर ले जाया गया और मैंने पहाड़ी पर जाके देखा कि चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है, हत्ता कि ऐसे लोग दिखाई दिए गए जिनके
منہ سے خون اگل رہا تھا اور ان کے جو یہ داڑھیں ہیں وہ نظر آ رہی تھی اور سخت تکلیف اور مصیبت میں تھے. تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے، وقت سے پہلے چھوڑ دیتے تھے روزہ. تو یہ تو ان کے لیے ہے، اور جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں اور جو رمضان کے روزے کا اہتمام ہی نہیں کرتے. تو ناظرین یہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے اور روزے کی پابندی کرنی چاہیے. جہاں روزے داروں کے لیے انعام و اکرام ہے، وہاں جس نے اسلام کا ایک رکن چھوڑ دیا اس کے لیے وعید اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. اس سے پہلے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں، میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، اور پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ چھم چھم برس رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ روزے کی پابندی کریں، سحر و افطاری کا اہتمام کریں، اور خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اللہ رب العزت جل شانہ اس پاک مہینے میں اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، اور فرمان خداوندی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے. تو وہ تو رب لم یزل، رب کریم ہے، رب رحیم ہے، ہر وقت جو ہے وہ دعائیں سنتا ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے. تو جب ہم رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، یقیناً وہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا. اور اس وقت ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے، میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں چینل کی وساطت کے ساتھ کہ اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اخوت کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کی معاونت کی ضرورت ہے. اور روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے. دا کنسیپٹ آف روزہ، جو روزے کا فلسفہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. روزہ جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے. روزہ انسان کے اندر جہاں تقویٰ پیدا کرتا ہے وہاں اس کے اندر جذبہ ہمدردی بھی پیدا کرتا ہے، جذبہ اخوت بھی پیدا کرتا ہے، جذبہ اظہار بھی پیدا کرتا ہے. اور روزہ جو ہے وہ ہمیں مساوات کا بھی درس دیتا ہے. اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کی معاونت کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا حسنین احمد نوری آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اسی طرح نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. میں پھر سے شکر گزار ہوں والوں کا جنہوں نے دوبارہ سے مجھے یہ موقع عطا کیا، اور ساتھ میں یہ میں پھر سے اپنے پیارے بھائی ملک غلام یاسین صاحب اور اشرف داؤدی صاحب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. N22 نیوز چینل یقیناً شب و روز جو ہے وہ مذہبی پروگرام ترتیب دے رہا ہے. اللہ آپ کو دن چگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.